अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रिसेंट वीडियो जो अपलोड की है वो थी रिलेटेड टू प्रिपरेशन ऑफ एंड टर्म असेसमेंट या सेमेस्टर टर्म असेसमेंट। ठीक है, आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करना है कि एंड टाइम पर आप लोगों को अंडरटेकिंग फॉर्म में भी ना मिले, अवेलेबल ना हो, तो आपने अंडरटेकिंग फॉर्म को किस तरीके से अपने पास रखना है और क्या MSc वालों को भी ये एंड टर्म असेसमेंट का जो एफिडेविट फॉर्म है ये क्या लगाना पड़ेगा या नहीं, इससे रिलेटेड मैंने आपको एक आगाह करना है। तो सबसे पहली चीज़ है कि जो कुछ स्टूडेंट हैं जिनको ये एफिडेविट फॉर्म लगाना होगा और कुछ को एफिडेविट फॉर्म की ज़रूरत नहीं है। एफिडेविट या बयान हल्फी जिसको कहा जाता है, इसको अभी अभी वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। लास्ट टाइम भी ये जो है एफिडेविट फॉर्म था जो 2019 में जो एंड टर्म असेसमेंट लिए गए थे। अब ये किन किन स्टूडेंट के लिए, पहले मैं ये आगाह करता जाऊँ, इसमें ऐसे है BA रीनेम एसोसिएट डिग्री। ठीक है, अब इसमें एसोसिएट डिग्री इन एजुकेशन और दूसरे जो हैं वो इंक्लूड नहीं है। BS उर्दू, BS इस्लामिक स्टडी, BS अरेबिक, MA उर्दू, MA इस्लामियात स्टडी, MA अरेबिक एंड अदर कोर्सेज विच इज़ ऑफर्ड इन उर्दू। आपके वो तमाम कोर्सेज जिनमें आपको उर्दू में इम्तिहान देने की इजाज़त है, वो तमाम कोर्सेज के साथ पहले सफ़े के साथ आपने ये एफिडेविट फॉर्म लाजमी लगाना है। अब इसको लगाने का तरीक़ेकार मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर आपके सामने कोर्सेज आ रहे हैं। ये जो लिस्ट वेबसाइट पर अवेलेबल है, या मैं लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो आपने इसमें कोर्सेज देखना है। अगर तो आपका अवेलेबल है तो वो जो MSc वाले जिनका आगाही पोर्टल है बना हुआ है, उन तल्ब इल्मों ने पहला पेज जो होगा वो यही एफिडेविट का लगाना है। अब इसको हल करने का तरीक़ेकार ये होगा, अपना प्रोग्राम का नाम लिखोगे, रोल नंबर लिखोगे, तल्ब इल्म अपना नाम लिखेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे, वालिद का नाम लिखेंगे, कोर्स कोड और कोर्स टाइटल। ठीक है, अब कोर्स टाइटल और कोर्स कोड ये क्या चीज़ है, इसके बारे में एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपके जितने इम्तिहानात होंगे जो कि आपने उर्दू में देने हैं, उन तमाम जो BA वाले होंगे उनके तो सारे सभी के साथ ये लगेगा। ठीक है, आपके 6 पेपर हैं BA के, तो आपने 6 पेपर्स के साथ यही लगेगा। अगर आपके 7 पेपर हैं तो 7 के साथ यही फॉर्म लगेगा। तो आपने ये 7 फॉर्म प्रिंट करवा के अपने पास प्रिंट करवा लो, या एक पेज को प्रिंट करवाओ, बाकियों को फ़ोटोकॉपी करवा लो, तो वो आपको ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। ठीक है, आपने प्रिंट फ़ोटोकॉपी करवा लेनी है। ठीक है, करवा के अपने पास रख लेने हैं। इसी तरह जो MSc के तालिब इल्म हैं, उनके जितने कोर्स पेपर हैं उसके मुताबिक इसको आपने लिख के रखना है। अब लिख के रखने का मतलब यह, आपने अपना कोर्स कोड लिखना है। ठीक है, यहाँ पर कोर्स टाइटल लिखना है। एंड टाइप पे जो कोर्स टाइटल होगा, यानी कि आपका बुक का नाम जो होगा वो यहाँ पर आपने लिखना है। ठीक है, इसी तरीके से अपना नाम, दस्तखत, अपने सिग्नेचर आपने यहाँ पर करने हैं, अपना मोबाइल नंबर लिखना है, ईमेल आईडी अगर है तो ठीक, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है, अपना मुकम्मल एड्रेस और मुतल्लिका ट्यूटर को भिजवाने की तारीख, यानी कि आपने किस डेट को ट्यूटर को ये जो है ये भेजी है। ठीक है, जो ऑनलाइन भेजेंगे तालिब इल्म, वो इस बार ऑनलाइन अपना जो आपका जिस पेपर की डेट शीट होगी आपने वही डेट देखनी होगी। जो डेट शीट है वहाँ से आपको इजीली ये मिल जाएगा। और अगर जो BA BSc वाले हैं वो तालिब इल्म यहाँ पे अपनी डेट लिखेंगे जिस डेट को वो भिजवा रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद आपने जो है वो यहाँ पर अपने सिग्नेचर ID कार्ड वाले करने हैं। तलबा इस बयान हल्फी को मुकम्मल करके दस्तखत करें और हर कोर्स कोड के हल शुदा पेपर के साथ अल्फ करें। गलत बयान की सूरत में सख्त कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, आपने इसको हर एक पेपर के साथ लगाना है। अब कितनी कॉपीज़ लगानी है, इसकी जस्ट एक कॉपी लगानी है। 3 पर्त आपने लगाने हैं असाइनमेंट वाले। जो BA वाले तालिब इल्म हैं उनके लिए है कि उन्होंने 3 पर्त असाइनमेंट वाले, जैसे आप फिल करते हो ट्यूटर इंफॉर्मेशन के साथ, उसके ऊपर पर लिख दोगे आप सेमेस्टर टर्म एग्ज़ाम। ठीक है, और उस पर आपने ये जो है ये 3 स्टाम्प पेपर, ये जो है स्टाम्प पेपर वाले, ये पेजेस आपने उसके साथ लगाने हैं। और जो BA BS इनका ऑनलाइन पोर्टल बना हुआ है, तो उन लोगों ने सिर्फ ये जो है उसके इसकी एक पर्थ आपने पहले तस्वीर खींच के रख लेनी है। उसके बाद आपने नीचे जितने आपके कोर्सेज होंगे उनकी आपने पिक्चर्स बना के उसको ऑनलाइन अपलोड करना है। ठीक है, डॉक्यूमेंट फाइल में।
ठीक है, होपफुल चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब थोड़ा सा मैं रिवीजन कर देता हूँ आप लोगों के साथ। जो ये कोर्सेज लिखे हुए हैं, इन तमाम कोर्सेज जिनका आगाही पोर्टल नहीं बना हुआ, उन्होंने इसका प्रिंट आउट लेना है, प्रिंट आउट लेके फिल कर लेना है और हर एक असाइनमेंट के साथ इसको अटैच करना है। बीए वाले तालिब इल्म जो हैं वो इसके साथ 3 पर्थ जो असाइनमेंट वाले आपको मिल जाएंगे वो आपने इसके साथ लाजमी अटैच करने हैं। इसके बाद जो एमए एमएससी वाले तालिब इल्म हैं, उन्होंने जस्ट इसी को फिल करके इसकी तस्वीर और नीचे साथ असाइनमेंट लगाकर ऑनलाइन अपलोड करनी है आगाही पोर्टल पर, जब उनका जो एंड टर्म असेसमेंट का ऑप्शन अवेलेबल होगा। ठीक है, इसको अभी से आप प्रिंट करवा लो, क्योंकि आप प्रिंट करवाने का मतलब ये है कि जब आप 5 तारीख होगी, 6 तारीख होगी, तो आप एंड टाइम पे भागते फिरोगे प्रिंटर की शॉप पर प्रिंट करवाते हुए, या फिर अपने दोस्तों को भी ज़रूर आगाह करोगे, क्योंकि आपका रात 8 बजे तक का टाइम होता है। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट होगी, इसको पहले से जो चीज़ अभी से आपका काम हो सकता है उसको आप अभी से कर लो। और मेरे चैनल की वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी करना। सर काइंडली लिंक का बता दें, रिप्लाई कर दिया। वर्डिंग का पूछा है, पेपर के एक क्वेश्चन में कितने वर्ड्स के हों। पहली चीज़ है बच्चे, मैं आपको इसी वीडियो में बता रहा हूँ, एक पेज पर ना आप लोगों ने काउंट कर लेना आपके कितने वर्ड्स हैं। जस्ट 1 मिनट। तो वर्ड से रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो होगी, लेकिन काफ़ी लोगों ने ये सवाल पूछा और आपने एंड तक वीडियो देखी है, तो इसी वीडियो में मैं आपको कमेंट्स बॉक्स में अक्सर चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ। ये देखो, पहली चीज़ है कि जैसे ये पीडीएफ फाइल आप लोग देख रहे हो कि इसके अंदर अब एक लाइन में हमने लफ्ज़ गिन लेने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, समझो 10 लाइंस हैं। इसी तरह हमने इस तरीके से लाइंस गिन लेनी है, कितनी लाइंस हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें वर्ड्स मिल जाएंगे। यानी कि इसमें आपको देखा होगा लफ्ज़ हैं। इसी तरीके से अगर हम इस फाइल को देखें तो इसके अंदर हमें कम वर्ड्स मिल रहे हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हम इसके अंदर हैंड रिटन में असाइनमेंट देखें तो हमने क्या करना है, हमने 1 2 3 वर्ड्स हैं, या हम यहाँ पर देख लेते हैं 4 वर्ड्स हैं। अच्छा, 4 वर्ड हैं और लाइनें कितनी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। 19 को ज़रब दे दो 4 के साथ तो आपको पता चल जाएगा कि आपके एक लाइन में मैक्सिमम 4 या 3 वर्ड्स हैं, तो आपके कितने वर्ड्स होंगे वो आपको इजीली काउंट कर सकते हो आप। ठीक है, लेकिन वर्ड्स पर अभी ना जाओ, मैं आपको यही चीज़ कहता हूँ कि अभी जस्ट आप अपनी तैयारी करो। इंशाल्लाह मेरी सेपरेट वीडियो होगी इसी वर्ड से रिलेटेड जो आपके साथ शेयर करूँगा। सर मेरा लास्ट सेमेस्टर में रीअपेयर आया है, तो मैं सेमेस्टर में आगे टेस्ट लास्ट लिखूँ। लास्ट क्या मतलब, आप थोड़े से इसको क्लियर करोगे। एमए एजुकेशन के पेपर कब होंगे? इन एमए एजुकेशन के पेपर भी इसी के साथ शुरू है। अभी जैसे डेट शीट इनकी आ गई है उनकी भी ऐसे ही अनाउंस होगी। मेरे पास एमएस नहीं ओपन होता तो मैं क्या करूं? पहली चीज़ है कि मैं अभी इसी वीडियो में आपके साथ शेयर कर देता हूं। तो आप अगर गूगल पर सर्च करोगे MS ऑफिस गूगल ड्राइव, ठीक है, आपको यहाँ से सॉफ्टवेयर मिल जाएगा 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको डाउनलोड कर लो। अगर नहीं कर सकते आप डाउनलोड तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि यहाँ पर आपको ऐप्स डिफरेंट मिल जाएंगी, या ऑनलाइन नोट पैड करके आप सर्च कर लोगे। ठीक है, ऑनलाइन नोट पैड, ठीक है, ऑनलाइन नोट पैड करके आप डिफरेंट वेबसाइट मिल जाएंगी। इसी को आप डॉक्यूमेंट फाइल में भी सेव कर सकते हो। ठीक है, तो ये वही डॉक्यूमेंट फाइल ही होती है। अब यहाँ पर आपको जैसे यहाँ पर MS ऑफिस मिल रहा है तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड करके अपडेट कर सकते हो। ठीक है, अगर ओपन नहीं होता इंशाल्लाह आपका ओपन हो जाएगा। अब नेक्स्ट कमेंट के जवाब देता हूँ। सर प्लीज़ AD और A का बता दें कि उनके कैसे होंगे। सेम ऐसे ही मैंने बताया कि BA के जो हैं वो आप लोगों ने घर पर इम्तिहान करने हैं। घर पर इम्तिहान करने के बाद अपने टीचर को आपने थ्रू कोरियर भिजवा देने हैं। ट्यूटर इन्फॉर्मेशन आपको ऑनलाइन, जैसे टीचर को आप असाइनमेंट भेजी थी अब आप पेपर भेजोगे लिखकर। ठीक है, सईमा ने कहा सर मैंने असाइनमेंट उर्दू में टाइप की थी BEd की, स्टूडेंट उर्दू में एग्ज़ाम की तैयारी भी उर्दू में की है, अब मैं क्या कर रहे हैं इंग्लिश में करें, प्लीज़ इस बारे में इंफॉर्मेशन कर दें कि यूनी से। पहली चीज़ है, नो डाउट काफ़ी बच्चों ने ये क्वेश्चन किया है कि उर्दू में इस चीज़ को अटैम्प्ट कर सकते हैं या नहीं। तो अभी तक कोई इसमें जो है यूनिवर्सिटी की तरफ से गाइडेंस नहीं है। वो यूनिवर्सिटी ये कहती है कि आपने इंग्लिश में ही अटैम्प्ट करना है, क्योंकि अगर इंग्लिश में करते हैं तो वो आपका प्लेजरिज्म चेक करेंगे कि अगर उर्दू में करने का कहा तो वो फिर बच्चे काफ़ी ज़्यादा उसको
कॉपी पेस्टिंग करेंगे। तो आप मुझे इनबॉक्स में कांटेक्ट करो, मे बी आई कैन हेल्प यू। सर बीए फोर्थ सेमेस्टर के पेपर कब होंगे? एडमिशन कंफर्म हो गया है। बीए के अभी करंटली एफए के फोर्थ सेमेस्टर के भी लेट है। अभी ये इनसे जान छूट जाए एमएससी और बीए से, तो इंशाल्लाह एफए के होंगे। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। जट आपने वीडियो को लाइक किया, प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलोगे, ताकि नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। टेक केयर।